मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ बर्ड फ्लाइंग थ्रू अ डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय वेक्टर आई के प्लस 2 jk प्लस kk. A man is standing beside a straight metro rail track given by r vector is equal to 3 plus lambda ik plus 2 lambda minus 1 jk plus 3 lambda kk is observing the bird. Okay. The projected length of its flight on the metro track is okay. तो यहाँ पर हमारे पास में एक बर्ड फ्लाइट कर रहा है ओके और उसका जो वेक्टर है मान लेते हैं वो ए वेक्टर है और वो गिवन है आई के प्लस 2 jk प्लस के ओके। उसके फ्लाइट का वेक्टर यहाँ पर गिवन है और एक मेट्रो ट्रैक जो है वो एक लाइन की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 3 ओके माइनस jk प्लस, यहाँ से लैम्डा हम कॉमन लेते हैं है ना। इस इक्वेशन से लैम्डा कॉमन ले लिया। एक्चुअल में हमारे पास में जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा आई के प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 jk है ना प्लस 3 लैम्डा के 3 लैम्डा के। तो यहाँ से हमने लैम्डा कॉमन लिया, इसे सेपरेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 3 आई केप मिला माइनस जे केप हमको मिला प्लस लैम्डा हमने कॉमन लिया है ना। तो यहाँ पर 1 आई केप मिला, यहाँ पर प्लस 2 जे केप मिला प्लस 3 के केप मिला। ठीक है, और ये उसके डायरेक्शन कोसाइन है। इसके ये डायरेक्शन रेशो आप बोल सकते हैं उस लाइन के। लाइन का डायरेक्शन क्या है, वो है बी वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2 jk प्लस 3 kk ओके। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं लेमडा इंटू आई के प्लस 2 jk प्लस 3 kk। मतलब जो लाइन का डायरेक्शन है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये लाइन का डायरेक्शन बी हमको पता है। अब हमको बताना है कि इस ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है इस ट्रैक पर, जो प्रोजेक्शन है उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टेड लेंथ हमको फाइंड करना है और इस प्रोजेक्टेड लेंथ को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है ना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ से अगर हम ए कॉस थीटा जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड लेंथ या प्रोजेक्शन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टेड लेंथ इसे हम कहेंगे। तो ये प्रोजेक्टेड लेंथ जो है वो है ए कॉस थीटा और इस कॉस थीटा का वैल्यू हम लग सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए से ए यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे दोनों वेक्टर का, इस ए वेक्टर और इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो आई में आई का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 प्लस जे में जे का मल्टीप्लिकेशन मतलब 4, के में के का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 1, और बी का मैग्नीट्यूड मतलब 1 प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये √14 हो जाएगा, मिलेगा हमको 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई √14। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारे वीडियो के पीछे आ गया है, आप ये 8 डिवाइडेड बाय √14 जो है वो करेक्ट आंसर लिखेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर है ना। तो आप देख सकते हैं कि लाइन के अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है कि कैसे उससे डायरेक्शन फाइंड करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं।